तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बहुत शौक़ है। बदलीपुर में कहीं भी कोई घटना घटित होती है, तीनों केस को सुलझाने के लिए पहुंच जाते हैं। तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फुल। बदलीपुर में विवेक नाम का एक लड़का रहता है। अपने रूप रंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है, हरदम उदास रहता था। मैं कितना मोटा हूं, काहे मैं भी खूबीलाल जैसे दिख पाता। खूबीलाल एक महावत है। वह एकदम फिल्मी हीरो जैसा दिखता था। लंबा कद, लहराते बाल और कसरती बदन। खूबीलाल हाथी पर बच्चों को बिठाकर बदलीपुर घुमाता था और पैसे कमाता था। खूबीलाल हाथी को चराने के लिए विवेक के खेत में छोड़ जाता था, जहां दिन भर हाथी चरता और शाम को घर लौट आता था। मेरे हाथी को अच्छे से चराना। मैं कितना मोटा हूं, काहे मैं भी खूबीलाल जैसे दिख पाता। मैं तो खूबीलाल जैसा दिख पाता तो मुझे मुझे तो पसंद करते हैं बस। एक दिन खूबीलाल रोता हुआ आधा फुल टीम के पास आया। क्या हुआ खूबीलाल, क्या हो रहा है? मेरी हाथी गुम हो गई। क्या हाथी कैसे गुम हो गई? मैं अपने हाथी को हाथी के खेत में छोड़ कर आता था। क्या हाथी के खेत में? वो मोटा सा लड़का है ना हाथी पे। तुम्हें किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुमने तो सिर्फ एक शब्द बोला है। तुम्हें किसी को ऐसे नहीं सिखाना चाहिए। तुमने तो सिर्फ एक शब्द बोला है, इससे सुनने वालों पर कितना प्यार करता है पता है? वो दूसरों से नहीं समझने लगता है, दूसरों से अपनी कमता हारने लगता है। तुम्हारी इसी एक गलती की वजह से वो अपना सारा आत्मविश्वास खो देता है। आगे से कभी किसी को ऐसे मत सिखाना समझे और हमेशा सोच समझ कर बोलना। अब बताओ क्या हुआ? रोज हाथी अपने आप घर आ जाता था, आज नहीं आया तो मैं उसे लेने गया। तो फिर विवेक ने कहा, मुझे तुम्हारा हाथी कहाँ? क्या पता, मुझे मेरा हाथी चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा हाथी कहाँ है। किसने लिया? किसने लिया? विवेक ने। क्या सबूत? मैं दादा की बात समझ गई। सबूत विवेक के घर पर ही मिलेगा। चारों विवेक के घर जाते हैं। ओ रहा हाथी। उसका नाम विवेक है, उसे हाथी मत कहो। चलो उससे बात करके देखते हैं। उसका नाम विवेक है, उसे हाथी मत कहो। मुझे पता है हाथी की रुचि यही सुझेगी। चलो उससे बात करके देखते हैं। विवेक, क्या तुमने खूबीलाल का हाथी देखा है? मुझे कुछ नहीं पता, वह तो कब का नहीं हो गया है। घबराओ मत, जितना पता है उतना बता दो। विवेक भागने लगता है। किट्टी और अदरक उसे पकड़कर लाते हैं। भाग क्यों रहे हो? हमसे बात करो। देखो खूबीलाल की बॉडी और बाल कितने सुंदर है, तुम्हें नहीं पता? जब वह उसे हाथी बुलाता है तो उसे कैसा लगता है? ऐसे में मैं अपनी तुलना खूबीलाल से कैसे ना करूं? मैं तो उसके जैसा गोरा भी नहीं हूँ, अगर जैसा सांवला हूँ। मैंने खूबीलाल जैसा दिखने की बहुत कोशिश की, पाउडर लगाया, जेल लगाया, बाल किए, फिर भी उसके जैसा नहीं दिख पाया। खूबीलाल ने मेरे जले पर नमक छिड़कने का काम किया है, मुझे हाथी कहकर चिढ़ाया। किसी को चिढ़ाना गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम लिख चाहिए ना? खूबीलाल। विवेक। विवेक की बात सुनकर किट्टी, तारा, अदरक भी उदास हो जाते हैं। मैं खूबीलाल जैसा ना दिखा। अच्छा तो ये बात है। विवेक की बात सुनकर सभी को मामला समझ में आ जाता है। विवेक, तुम अपनी तुलना खूबीलाल से करके खुद ही परेशान हुए ना। अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो जो भी तुम्हारे साथ नजदीकी हो, जिस पर तुम भरोसा करते हो, उसे बताना चाहिए। मुझे बात समझ में आ गई। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूँगा। मुझे अब समझ में आ गया है दूसरे के साथ अपनी रंग रूप की तुलना करना कितना हानिकारक होता है। इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तुलना करके हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। मुझे माफ कर दो विवेक, मैंने तुम्हें हाथी बहुत चिढ़ाया, अब ऐसा नहीं करूँगा। विवेक सबको खेत में ले जाता है। वहां गन्ने के
बड़े से ढेर के पीछे हाथी खड़ा होता है। मेरा हाथी और आराम से रखा है। मेरा प्यारा हाथी। अगले दिन फिर से बदलीपुर के बच्चे हाथी पर घूमने लगे। तुमको कैसे पता लगा कि हाथी इसी में है? जब भूमीलाल ने कहा मैं हाथी को हाथी के खेत में चराने ले गया था, तभी मेरा माथा ठंडा मुझे लगा कि मामला जरूर लुक चुका है। खुद की तुलना दूसरों के रंग रूप कट काटने से करने के नुकसान ही नुकसान है। खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। हर एक अपने आप में खास है। सब में कोई ना कोई गुण ऐसा होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए ना तो कभी खुद की तुलना किसी से करनी है और ना ही किसी को दिलाना है। ये बात आज बदलीपुर को आधा फूल की टीम ने बता दिया। आधा फूल जिंदाबाद। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपने आप की तुलना दूसरों या अभिनेताओं से करना स्वाभाविक है। हम सिर्फ उन लोगों से ही अपनी तुलना करते हैं जो हमारे हिसाब से हमें अपने से बेहतर लगते हैं। दूसरों से अपने लुक्स की तुलना करना बेकार है। सब लोग अपने आप में अलग हैं। हमें एक दूसरे की तरह दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अनोखेपन को अपनाना चाहिए।